जय तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषेध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ चल रहा है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की सुंदर कृति, अत्यंत सरल और स्पष्ट शब्दों में एक एक पाप के स्वरूप को आचार्य देव यहाँ बतला रहे थे और समझा रहे थे। परिग्रह नामक पाप की चर्चा कल हमने आपके बीच में प्रारंभ की है। ये परिग्रह पता नहीं क्या है कि जगत के जीवों को पाप जैसा नहीं दिखता। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसके सामने, परिग्रह के साथ में। पुण्यात्मा कह देते हैं लोग, धर्मात्मा कह देते हैं लोग। लोगों को ऐसा लगता है जिनके पास में परिग्रह ज़्यादा है वो कितने पुण्यशाली लोग हैं। पुण्यशाली तो सभी कहते हैं, बहुत से लोग तो उन्हें धर्मात्मा भी कह देते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि यह जो परिग्रह है, यह परिग्रह हमारे को पाप जैसा नहीं दिखाई देता है। हिंसा को सब पाप समझते हैं, झूठ कुछ कम पाप लगता है, चोरी में कुछ और कम, कुशील को बहुत लोग कहते हैं कि इसमें क्या है, अभी तो चल गया है, गवर्नमेंट ने भी स्वीकृति दे दी है और ऐसा वैसा और सब। और परिग्रह तो कोई नहीं मानता है पाप। माने बड़ी विकट स्थिति है। इस परिग्रह के संदर्भ में आचार्य देव यहाँ कहना चाह रहे हैं, भाई एक बार इस परिग्रह को समझ लो। ये परिग्रह सारे पापों की जड़ है। परिग्रह चिंता दुख ही मानो, ये परिग्रह से सारे पाप उत्पन्न होते हैं। परिग्रह की जो भावना है, परिग्रह का मतलब संपत्ति नहीं है। सारी दुनिया परिग्रह का मतलब संपत्ति समझ रखी है, लेकिन भाई संपत्ति है ही नहीं। जो भी परिग्रह है वो परिग्रह मूर्छा का नाम है। ये तो कल परिभाषा में बतला दिया था। और मूर्छा किसे कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति पूछे तो उसे जवाब दे दिया गया था, मूर्छा तो ममत्व परिणाम है, कि ममत्व परिणाम को मूर्छा कहते हैं। ममत्व परिणाम, अटैचमेंट, ये मूर्छा है। और अटैचमेंट टूट गया, मूर्छा चली गई, बस। और मूर्छा चली गई माने परिग्रह चला गया। अब ये परिग्रही है, ये कौन व्यक्ति कितना ज़्यादा परिग्रही है, इस बात का क्राइटेरिया क्या होगा? बोले मूर्छा के आधार पर, माने ममत्व परिणाम के आधार पर इस बात का निर्णय होगा कि कौन व्यक्ति कितना ज़्यादा परिग्रही है। काफ़ी बात कल हमने देख ली थी यहाँ। यद्यपि इस परिग्रह रूप मूर्छा में, इस ममत्व परिणाम के होने में दर्शन मोहनी कर्म मूल कारण है। क्योंकि जो ममत्व परिणाम है ना, मेरा 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 मेरा, इस ममत्व परिणाम में यदि श्रद्धा शामिल होती है तो दर्शन मोहनीय हेतु बनता है। और यह बात सिर्फ कथन मात्र तक होती है, बोलने मात्र तक होती है, इस विचार मात्र तक होती है कि भाई ये मेरा है, हमने कहा ना भाई साहब ये हमारा है। तो अब ये बोलचाल के लिए, व्यवहार के लिए, चलाने के लिए, अपना कहना, अपना बतलाना, तो इन सब में चारित्र मोहनी कर्म का उदय प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए बात तो एक ही है, ऐसी है, माने इस तरह की स्थिति है कि चारित्र मोहनी कर्म और दर्शन मोहनी कर्म, ये मोहनी के दो बड़े बेटे हैं समझ लीजिए। एक है श्रद्धा को विचलित करने वाला, एक है चारित्र को विचलित करने वाला। इस ममत्व परिणाम को कहाँ लेंगे हम? दर्शन मोह में शामिल करें कि चारित्र मोह में शामिल करें? कि अब ये आपके ऊपर, सोचने के ऊपर छोड़ता हूँ। यदि आप उसमें क्राइटेरिया बना रहे हैं
चारित्र संबंधी, कषाय संबंधी तो चारित्र मोहनी हो जाएगा, और यदि श्रद्धा इन्वॉल्व हो गई है साथ में तो दर्शन मोहनी हो जाएगा। मतलब ये इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं कह सकते कि ऐसा हो गया। परिग्रह मतलब राग नहीं, परिग्रह मतलब मोह समझना चाहिए। राग भी कह दो भाई, फिर जितना जितना राग बचेगा उतना उतना परिग्रह का सद्भाव कहना पड़ेगा। देखिए, ममत्व परिणाम ही वास्तविक परिग्रह है। असली परिग्रह क्या है? वो ममत्व परिणाम इस बात को दृढ़ करते हैं, थोड़ा मजबूती से इस बात को कहते हैं। सुंदर और मार्मिक चर्चा है, आनंद आएगा। अरे परिग्रह की ऐसी चर्चाएं खुल करके सामने आएंगी कि आपको लगेगा कि यार ज़िंदगी भर हम परिग्रह परिग्रह के नाम पर क्या क्या समझते रहे, और आज समझ में आया ये वीतरागी दिगंबर संत ये परिग्रह का असली मतलब बतला रहे हैं हमारे को। ये क्या मतलब बतलाया है इन्होंने? 112 नंबर का श्लोक है, देखिए। परिग्रह का मतलब चारों ओर से ग्रहण करना भी होता है। परिसमन्तात आय है इति पर्याय है, और परिग्रह भी मतलब चारों ओर से ग्रहण करना। परिग्रहण, परि मतलब सब ओर से, ग्रह सब ओर से ग्रहण करना। लेकिन कहाँ ग्रहण किया, कैसे ग्रहण किया? तो बोले अपनी मान्यता में ग्रहण किया है। देखिए पेज नंबर 135 निकालिए, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पुस्तक का, गुजराती पुस्तक अभी लिखाई है, 92 नंबर पेज पर है। 112 नंबर का श्लोक जिस भी पेज पर मिले वहाँ खोल लीजिए। मूर्छा लक्षण करणात् सुघटा व्याप्ति परिग्रहत्वस्य सग्रंथो मूर्छावान विनापि किल शेष संगेभ्यः। अन्वयार्थ, परिग्रहत्वस्य, परिग्रहपने का, परिग्रहत्व, परिग्रहपने का, मूर्छा लक्षण करणात्, मूर्छा लक्षण करने से, परिग्रह का मूर्छा लक्षण करने से, व्याप्ति है, व्याप्ति, सुघटा भले प्रकार से घटित होती है। हमने यदि परिग्रह का लक्षण मूर्छा बना दिया कि मूर्छा और ममत्व परिणाम को ही परिग्रह कहते हैं, तो आचार्य देव का यह कहना है व्याप्ति भली प्रकार घटित होती है। आप जानते हैं व्याप्ति किसे कहते हैं? व्याप्ति किसे कहते हैं? जहाँ सहचर्य का नियम हो ना, उसे व्याप्ति कहते हैं। जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, ये व्याप्ति है, अन्वय व्याप्ति कहते हैं इसे। व्याप्ति मतलब दोनों का ऐसा रिलेशन जो समान रीति से बैठता हो, वाक्य में, कथन में, विषय वस्तु को समझने में। जहाँ धुआं होगा वहाँ अग्नि नियम से होगी, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि नियम से होती है। इस ज्ञान को कहते हैं व्याप्ति। तो यहाँ इन्होंने व्याप्ति सटीक बैठती है, ये कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं जहाँ जहाँ मूर्छा है ना, वहाँ परिग्रह नियम से है। जहाँ ममत्व परिणाम है वहाँ परिग्रह नियम से है। ममत्व परिणाम और परिग्रह के ऐसा संबंध है आपस में। ममत्व है बोले 100% परिग्रह, ममत्व नहीं है 100% परिग्रह नहीं। ये क्या फॉर्मूला बता दिया इन्होंने ये। और ये कह रहे हैं व्याप्ति घटित होती है, सीधी सी बात है। व्याप्ति घटित होने का मतलब समझ लीजिए आप। व्याप्ति घटित होने का मतलब जब जब मम्मी डांटती है तब तब ये रोता है, जब जब मम्मी कहती है तब तब ये पढ़ता है, जब जब ये आग्रह करते हैं तब तब ये सब्जी बनती है। मैंने अब वो, लेकिन वो 100% नियम होना चाहिए, तब तो वो व्याप्ति सुगठित बैठेगी। और यदि 1% भी 0.01% भी यदि उसका कोरिलेशन नहीं बैठेगा तो फिर वो व्याप्ति नहीं कहलाएगी। क्या जहाँ शक्कर है वहाँ मिठास है, ऐसा ऐसा व्याप्ति क्यों घटा रहे हैं आप? क्या उनका तो संबंध है, शक्कर और मिठास का जो संबंध है वो तो तादात्म्य संबंध है। यहाँ धुएं और अग्नि का तादात्म्य संबंध नहीं है। हम यहाँ व्याप्ति बताने की कह रहे हैं। व्याप्ति मतलब ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा,
इसका नाम है व्याप्ति। आप तो कारण कार्य संबंध नहीं लगाना यहाँ। माने नमक में खारापन है ऐसी बात यहाँ नहीं लगेगी, मिश्री में मीठापन है ऐसी बात नहीं लगेगी। ठीक है, देखिए कह रहे हैं अब लेकिन यदि इसकी मिठास को अपन किसी दूसरी चीज से जोड़ेंगे ना तो व्याप्ति बैठ जाएगी। जितनी जितनी शुगर डलती है उतना उतना दूध में मिठास होता है। देखो, जितना जितना शुगर डलेगी उतना दूध मीठा होता चला जाता है। इसका नाम है व्याप्ति। शुगर का मिठास नहीं, दूध का मिठास। तो दूध के मिठास की व्याप्ति हमने बैठाई शुगर के साथ में। इस तरह से अग्नि और धुआं का बहुत प्रसिद्ध कथन है। देखो, उल्टा नहीं लगाना इसे। जैसे व्याप्ति में हमने यह कहा जहाँ धुआं होती है वहाँ अग्नि नियम से होती है, लेकिन जहाँ अग्नि होती है वहाँ धुआं नियम से नहीं होती। आपने अपने तीर्थंकर परमात्माओं के 16 स्वप्न जो उनकी माता को आते हैं वे आपने कभी सुने, जाने हैं, देखे? पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों वगैरह में देखे होंगे, स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं। और आजकल तो जब से वो पार्ला मंदिर की जब प्रतिष्ठा हुई थी तो विशेष रूप से तैयार किए गए वे 16 स्वप्न वे दिखाए जाते हैं स्क्रीन पर, जगह जगह दिखाए जाते हैं। मुमुक्षु और जो मुमुक्षु नहीं हैं सब जगह उन्होंने बोले कोई भी उपयोग में लो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। निर्धूम अग्नि, उनके 16 स्वप्नों में एक अग्नि का नाम है निर्धूम अग्नि, धुआं रहित अग्नि। उस अग्नि में धुआं नहीं है, इसलिए जहां जहां धुआं है वहां यत्र यत्र धूम है तत्र तत्र वन्नी। ये व्याप्ति है। ये ऐसे अन्वय व्याप्ति कहते हैं न्याय शास्त्रों में। जहां धुआं वहां अग्नि, लेकिन जहां जहां अग्नि वहां वहां धुआं, ऐसा नहीं लगेगा। तो इसी तरह से यहाँ बात कर रहे हैं भाई परिग्रह के साथ में जब मूर्छा की बात कही गई, मूर्छा उसका हमने लक्षण निर्धारित कर दिया गया तो 100% व्याप्ति बैठती है। देखो, आप ये सोच रहे होंगे पता नहीं क्या सैद्धांतिक बातें किस भाषा के अंदर प्रयोग कर रहे हैं पंडित जी, थोड़ी सी जटिल भाषा लग रही है। मैं आपको बहुत सरल शब्दों में समझाना चाहता हूँ। मुझे बताइए, क्या ये कपड़े परिग्रह है? कपड़ों को परिग्रह कहते हैं? हाँ बिल्कुल, कपड़े परिग्रह, ऐसा कहेंगे बहुत लोग, कहेंगे हाँ बिल्कुल कपड़े परिग्रह हैं पंडित जी। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ, जिन लोगों के ने कपड़े नहीं पहने हुए हों क्या वे अपरिग्रही हो गए? ऐसा मान लिया जाए? क्या वस्त्र मात्र ही परिग्रह है? सारे त्रियंच गति के जीव, नार की त्रियंचाधिक देह से सब नग्न है, कुंद कुंदाचार्य देव की गाथाएं हैं। तो कपड़े परिग्रह नहीं है तो फिर क्या होगा? कपड़े रखने का भाव वो परिग्रह है, भाव का नाम परिग्रह है। कपड़ों के प्रति ममत्व ये परिग्रह है। आप सोचिए जरा, एक गाय है, कुछ कुत्ते हैं, कुछ भैंसे हैं, बैल हैं, उनको किसी ने कपड़े पहना दिए, तब तो वे परिग्रही हो गए, कपड़े पहन रखे हैं उन्होंने। अच्छा, यदि उन गाय भैंस बैल आदि ने ये कपड़े नहीं पहने हुए हों तो क्या होगा? फिर परिग्रह नहीं है, नहीं है ना। फिर तो परिग्रह उनके, क्योंकि कपड़े ही नहीं पहन रखे। अरे भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने कपड़े पहने हैं और कितने नहीं पहने हैं। एक भी कपड़ा तन पर नहीं हो उसके बावजूद भी वे सब गायें भैंसें सब परिग्रही हो जाएगी। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जंगली जानवर, चाहे पेट एनिमल्स हों चाहे वाइल्ड एनिमल, सारे सब नग्न रहते हैं। और एक इंद्रिय जीवों ने क्या पहन रखा है भाई साहब? दो इंद्रिय जीवों ने क्या ओढ़ रखा है? तीन इंद्रियों ने क्या ओढ़ रखा है? चार इंद्रिय किसे ओढ़ते हैं? पंच इंद्रिय त्रियंच किसे ओढ़ते हैं? सबको अपरिग्रही मानना पड़ेगा। इतनी बड़ी मिस्टेक हो जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अच्छा बतलाओ, धन परिग्रह है या नहीं है? नोट परिग्रह है या नहीं है? पैसा परिग्रह है या नहीं है? मकान परिग्रह है या नहीं है? फिर जिन गरीब व्यक्तियों के पास में
मकान नहीं है, क्या आप उनको अपरिग्रही मानेंगे? क्या आपका मन स्वीकार होता है उन्हें अपरिग्रही मानने के लिए? यदि नहीं होता है तो फिर अपने उपयोग को एकाग्र करके सूक्ष्म रीति से समझने का प्रयास कीजिए कि धन परिग्रह नहीं है, पैसा परिग्रह नहीं है। देखिए अभी मैं ये बात कह रहा हूँ कि नहीं है, अगले श्लोक में जब 113 नंबर श्लोक में जब हम चलेंगे तो फिर सिद्ध करेंगे तर्क उठा करके कि इसलिए इनको परिग्रह कहा जाता है। लेकिन अभी जो मुद्दा मेरे सामने है, व्याप्ति इसके साथ में नहीं बैठती। परिग्रह की व्याप्ति मोबाइल के साथ में नहीं बैठती। परिग्रह की व्याप्ति जगत के पदार्थों के साथ में नहीं बैठती। परिग्रह की व्याप्ति किसके साथ में बैठती है? बोले मूर्छा के साथ में परिग्रह की व्याप्ति बैठती है। जहाँ व्याप्ति बैठती है इसलिए जो लक्षण बनाया गया है सो सही हो गया, स्वीकार करने योग्य हो गया। इसलिए मतलब क्या निकला? धन नहीं, धन के प्रति ममत्व परिणाम। पैसा नहीं, पैसे के प्रति ममत्व परिणाम। कपड़े नहीं, कपड़ों के प्रति ममत्व परिणाम। मकान नहीं, मकान के प्रति ममत्व परिणाम। संपत्ति नहीं, संपत्ति के प्रति ममत्व परिणाम। बच्चे नहीं, बच्चों के प्रति ममत्व परिणाम। ख्याल में आ रही है बात? जो भी वस्तुएं हैं, गाड़ी नहीं, गाड़ी के प्रति ममत्व परिणाम। सब जगह पर एक फॉर्मूला लगा लीजिए। इसलिए परिग्रह का लक्षण बन गया यहाँ मूर्छा। मूर्छा को कहते हैं भैया हम तो परिग्रह। उमा स्वामी आचार्य ने कह दिया मूर्छा तो ममत्व परिणाम है, ये अमृतचंद्राचार्य ने कह दिया। मूर्छा परिग्रह है, ये उमा स्वामी आचार्य ने कह दिया। देखिए क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर। हमारे कहने का मतलब ममत्व ही परिग्रह है। इसके स्थान पर आप ऐसा समझिए, अमृतचंद्राचार्य के कहने का मतलब या पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक इस ग्रंथ के कहने का मतलब ममत्व ही परिग्रह है। जहाँ जितना जितना राग का सद्भाव है वहाँ परिग्रह है। राग टूट गया, परिग्रह छूट गया, बस यही छोड़ते हैं और कुछ छूटता भी नहीं है। क्या देखिए अन्वयार्थ पढ़ता हूँ। परिग्रहत्वस्य परिग्रहपने का मूर्छा लक्षण करणात्, मूर्छा लक्षण करने से व्याप्ति है। व्याप्ति सुघटा भले प्रकार से घटित होती है, क्योंकि शेष संज्ञेव्य है, माने बाह्य परिग्रह है। बिना भी मूर्छावान, मूर्छा करने वाला पुरुष किल सग्रंथ है, निश्चय से बाह्य परिग्रह सहित है। वो बाह्य परिग्रह सहित है, बाहर में परिग्रह बिल्कुल नहीं था किसी व्यक्ति के पास में। इसका मतलब देखिए एक सूत्र दिया तत्वार सूत्र में, बहुत मार्मिक सूत्र है। नहीं वो भी एक बहुत मार्मिक सूत्र है, उसकी भी करेंगे चर्चा अपन। मैं सूत्र बतला रहा हूँ नरक के कारण क्या है, नरक का कारण क्या है। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य है। बहुआरंभ परिग्रहत्वम, उमा स्वामी आचार्य का कहना है भैया जिसके पास में बहुत परिग्रह होगा, बहुत आरंभ परिग्रही जिसके पास में है, नारकस्य आयुष्य है, नरक में जाएगा, नरक का आश्रव होगा उसके, नारकी बन जाएगा वो अल्पकाल में। हो गजब कर दिया भैया। जब ये उमा स्वामी आचार्य ने लाइनें लिखी तो सारे पैसे वाले लोग तो घबरा गए। अरे उमा स्वामी आचार्य, अरे आचार्य देव, हमसे क्या गलती हो गई, पुण्य की वजह से मिल गया हमारे को, हमारा क्या कसूर है। सुन भाई, उमा स्वामी आचार्य ने कहा तेरे पास में ज़्यादा संपत्ति पैसा होना उसे परिग्रह नहीं कह रहे हैं हम, वो नरक का कारण नहीं है। जिसके पास में ज़्यादा पैसा होगा वो ज़्यादा नीचे वाले नरक में जाएगा, ऐसा नियम नहीं है। जिसके पास में कम पैसा होगा वो नरक में नहीं जाएगा, या जिसके पास में संपत्ति है ही नहीं, प्रॉपर्टी जिसके नाम में नहीं है, वो व्यक्ति तो स्वर्ग में जाएगा, ऐसा नहीं है। असली बात समझनी पड़ेगी आपको। बहुत संपन्न है, अरबों खरबों की संपत्ति है। आजकल 100-200 करोड़ के बिना तो बातें ही नहीं होती है न? 100 करोड़ की संपत्ति है, 200 करोड़ की संपत्ति है मान लीजिए। अब इस 200 करोड़ की संपत्ति में आपका अटैचमेंट कितना है वो डिसाइड करेगा कि ये जीव नरक आयु बांधेगा या नहीं बांधेगा। बहुत संपत्ति है और अटैचमेंट रंच मात्र भी नहीं है,
तो बोले नरक में नहीं जाएगा ये। इसका मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पैसा तुम्हारे पास में हो तो, और ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है यदि आपके पास में संपत्ति बिल्कुल नहीं हो तो। होना और नहीं होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, परिग्रह पने का मूर्छा लक्षण करने से व्याप्ति भले प्रकार से घटित होती है। क्योंकि हेतु बतलाइए। बाह्य परिग्रह बिना भी, वाओ क्या कह रहे हैं, क्या व्याख्याएं हैं, क्या सोच है, क्या दृष्टिकोण है। दुनिया ऊपर से पकड़ती है, हमारे वीतरागी संत अंदर में बैठ करके बात करते हैं। दुनिया ऊपर ऊपर तैरती हुई बात करती है, सारी दुनिया को लगेगा ये परिग्रही है, ये परिग्रही है, लेकिन जिनागम अंतर की गहराई में बैठ करके बात करता है। बाहर से संबंध नहीं है भैया, यहाँ तो बातें कुछ अंदर की है, अंदर की बातें, अंतरंग की बातें। अंतरंग जानो, अंतरंग पहचानो, अंतरंग से समझो, सूक्ष्मता में जाकर के विषय वस्तु को समझने की चेष्टा करो। क्या कहा, बाह्य परिग्रह बिना भी, इसका मतलब बाह्य परिग्रह बिल्कुल भी नहीं है उस व्यक्ति के पास में। बाह्य परिग्रह बिना भी मूर्छा करने वाला, क्या बाह्य परिग्रह नहीं होने पर भी, इसका मतलब दरिद्री है, इसका मतलब भिखारी है, इसका मतलब फटे हाल रहने वाला व्यक्ति भी, मूर्छा करने वाला व्यक्ति पुरुष निश्चय से बाह्य परिग्रह सहित है। बाहर में परिग्रह बिल्कुल नहीं है, लेकिन तब भी परिग्रह से सहित है। गजब कर दिया भाई साहब। देखो क्या कह रहे हैं, देवगति के जीवों के परिग्रह की चर्चा मैं करूंगा तत्वार सूत्र की व्याख्या करते समय। 10-1 दिन बाद में आएंगी चर्चाएं, खुल करके आ रही है सामने। भरत जी घर में ही वैरागी, ये तो जगत में प्रसिद्ध कथन है इस तरह का। घर में रहते हुए भी भाई विरक्त परिणाम, हमने शायद कब सुनाया था आपको, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, है कि नहीं ऐसी बात। क्या फर्क पड़ता है आप कहाँ रह रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपके अंदर क्या रहता है उससे फर्क पड़ता है। आप बाहर में कहाँ हो ये मैटर नहीं करता है। आपने वो अकबर बीरबल का प्रसंग सुना है ना, वो मजाक मजाक में अकबर ने छेड़ दिया बीरबल को और कहा कि कहा बीरबल रात को मेरे को एक सपना आया। बोले बताओ महाराज क्या सपना आया। बोले रात को ऐसा सपना आया कि तुम और मैं दोनों एक एक कुंड में डूब गए। बोले अच्छा महाराज। बोले लेकिन एक बात बतलाऊं, थोड़ा बुरा मत मानना। क्या कि क्या हुआ महाराज, आपकी बातों का तो मैं बुरा मानता ही नहीं हूं, आप बोलिए। कि सपने की बात है। बात ऐसा हुई कि मैं जिस कुंड में डूबा हुआ था वो अमृत का कुंड था, और तुम जिस कुंड में डूबे हुए थे वो विष्टा का कुंड था। विष्टा पोटी, गंदगी, गोबर, उसमें तुम डूबे हुए थे। कि महाराज फिर। बोले फिर क्या, बस मेरी आंख खुल गई और सपना टूट गया। ये अकबर महाराज ने सुनाई कहानी। अब जैसे अकबर महाराज ने जैसे ये कहानी सुनाई, अब बीरबल तो उदास थोड़ी ना होते, वो तो समझदार थे, बुद्धिमान थे। महाराज आपको बिल्कुल जो सपना आपको आया बिल्कुल सच्चा है, क्योंकि ये सपना मुझे भी आया था। अब महाराज तो सोचने लगे कि ये क्या कह रहा है, ये मैं तो इसकी उतारने के लिए बोला था, इसको बेइज्जत करने के लिए, शर्मसार करने के लिए बोला था, और ये कह रहा है यही आया था। हाँ महाराज यही सपना बिल्कुल आपको बिल्कुल सच्चा आया सपना, महाराज बिल्कुल सच्चा सपना था आपका, मुझे भी यही सपना आया। लेकिन महाराज मुझे इसके आगे भी आया। आपको आगे आया कुछ? बोले नहीं आंख खुल गई थी। बोले मुझे आगे तक चला सपना। बोले क्या हुआ? कि जब बाहर निकले तो मैं आपको चाट रहा था, आप मुझे चाट रहे थे। अच्छा तो नहीं लगता है कहने में, लेकिन प्रसंग और कहानी और चुटकुला इसी प्रकार का है। क्या करें बोलो। भाव तो यही है ना, आप कौन से कुंड में बैठे हो इट डजंट मैटर, लेकिन
आपकी निगाह कहाँ है, आप कर क्या रहे हो, आपकी दृष्टि कौन सी जगह पर है, आपकी तन्मयता, आपका लगाव, आपका अपनापन कौन सी जगह पर है, ये मैटर करता है। आनंद किसका ले रहे हो आप, वो महत्व करता है। आप परिग्रह के बीच में बैठे हो चाहे फुटपाथ पर बैठे हुए हो, आप तन्मयता और अपनापन किसके साथ में कर रहे हो, ये मायना रखता है। समझ में आ रही है बात। बाहर से फर्क नहीं पड़ेगा, वातावरण कैसा है, माहौल कैसा है, क्या किस वातावरण में रह रहे हैं, किस परिस्थिति के अंदर रह रहे हैं, बाहर में सिचुएशन किस तरह की बन रही है, लेकिन हमारे अंदर कौन है, हम कहाँ हैं नहीं, हमारे अंदर कौन है ये बतलाओ। अंदर कौन बैठा हुआ है, अंदर यदि तत्व ज्ञान बैठा हुआ है, अंदर यदि भेद विज्ञान बैठा हुआ है, अंदर यदि भेद विज्ञान की धारा बहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे पुण्य के उदय से संपत्ति का आना और जाना अपनी योग्यता से होता है, पदार्थ का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना अपनी योग्यता से होता है। बाहरी पदार्थों में हमारी नहीं चलती, उस क्षेत्र में हमारी नहीं चलती। कौन सी जगह पर हमारा मकान होगा, कितनी महंगी हमारे पास में गाड़ी होगी, कितने महंगे हमारे पास में कपड़े होंगे, जेवर होंगे, गहने होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे पास 1 करोड़ की संपत्ति थी और 3 साल बाद में उस संपत्ति के दाम इतने बढ़ गए कि वो 1 करोड़ की संपत्ति 100 करोड़ की हो गई। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं बतलाओ। अभी नहीं हो गया, चांदी में सोने में दाम घटते रहते हैं, दाम बढ़ते रहते हैं, शेयर मार्केट में, किसी इन्वेस्टमेंट में, किसी भी जगह पर हम क्या करें बोलो। हम उसको चाह करके भी घटा नहीं सकते, हम चाह करके बढ़ा नहीं सकते, वहाँ हमारी चलती नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, डिटैचमेंट, बस डिटैच हो करके रहो। बढ़ गया, अरे श्रीमद् राजचंद्र जी साहब की पंक्तियां हैं, जुगल जी बाबू जी का अनुवाद है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि नए पर तोलिए, संसार का बढ़ना रे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण इसका तुझे किंचित विवेक विचार है। बोलो, संसार का बढ़ना इस नर देह की हार है, इसका विचार नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ व्याप्ति संबंध के संदर्भ में कह रहे हैं, कितनी सुंदर बात कह दी है। मूल पंक्तियां हैं, टीकाकार की नहीं है, व्याख्याकार की नहीं है, हिंदी में नहीं है, संस्कृत की मूल लाइनों के अंदर आपको ये लाइनें मिल जाएगी। कितनी सुंदर बात कह दी है। बाह्य परिग्रह बिना भी, बाह्य परिग्रह नहीं होने पर भी, बाह्य परिग्रह नहीं है उसके बावजूद भी मूर्छा करने वाला पुरुष निश्चय से बाह्य परिग्रह सहित होता है। नहीं है, अरे साहब कुछ नहीं है मेरे पास में तो, लेकिन निश्चय से बाह्य परिग्रह सहित होता है ये मूर्छा करने वाला व्यक्ति। देखिए टीका पढ़ते हैं। परिग्रहत्वस्य मूर्छा लक्षण करणात् व्याप्ति सुघटा यतः किल शेष संज्ञेभ्यः विना अपि मूर्छावान सग्रंथः। परिग्रह भाव का लक्षण मूर्छा किया। 136 नंबर पेज पे देखिए आगे। परिग्रह भाव का लक्षण मूर्छा किया, उसमें व्याप्ति भले प्रकार बनती है, व्याप्ति बहुत अच्छे से बनती है व्याप्ति, क्योंकि धन धान्य आदि बाह्य परिग्रह बिना भी, धन नहीं है, धान्य नहीं है, 10 प्रकार के हैं ना बहिरंग परिग्रह, आगे बता भी देंगे शायद, 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं। हाँ, आगे चल कर के ये इन्होंने 14 प्रकार के अंतरंग, ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह इन्होंने बतलाए हैं। यहाँ 117 नंबर के श्लोक में आई है चर्चा, और भी आएंगी बहुत, तो कभी कर लेंगे और चर्चा अपन। 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह होते हैं, लेकिन बात क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ, धन हो, धान्य हो, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, मकान,
जो कुछ भी हो आपके पास में, उन बाह्य परिग्रह के बिना भी ममत्व परिणाम वाला जीव परिग्रह सहित होता है। ममत्व परिणाम वाला, देखो एक सीधी सी बात कहता हूं आपसे, वो तो जिग्नेश भाई सूत्र है ना तत्वार सूत्र में, क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भाण प्रमाणातिक्रमः, ऐसा सूत्र है। उसमें परिग्रह 24 भेद की चर्चा की है, 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रहों की चर्चा की है। यहाँ क्या बतलाना है हमारे को, आपको हम कुछ बात कह रहे थे। एक व्यक्ति के आसपास में करोड़ों रुपयों के नोट हैं, करोड़ों रुपयों के बैग उसके पास में भरे हुए हैं, बतलाइए उसका परिग्रह उसे है या नहीं है? नहीं है। बैंक में काम करने वाले कैशियर, हेड कैशियर की सीट पर बैठने वाले, और हेड कैशियर की सीट पर भी कौन सी, जो मेन ब्रांच है आपकी सिटी की, क्या कहते हैं उसे, चेस्ट ब्रांच, मेन ब्रांच जो होती है, उस ब्रांच में बहुत कैश फ्लो बहुत होता है उस ब्रांच में, क्योंकि उस मेन ब्रांच से जितनी भी ब्रांच उस पूरी सिटी के अंदर, मान लीजिए हमारे यहाँ जयपुर शहर के अंदर 40 ब्रांच है किसी बैंक की, तो उस सब 40 ब्रांचों के अंदर रोजाना कैश जो है वहाँ डिलीवर होता है, रोजाना जाता आता है वहाँ से सारा, और सब आकर के एक जगह पर इकट्ठा होता है। बहुत बड़े बड़े लॉकर होते हैं, चेस्ट ब्रांच की बात कर रहा हूँ। तो आप तो बैंक में ही है ना, तो देखिए बात कैसी है, अभी इतना पैसा आ रहा है जा रहा है, और वहाँ बैठे हुए हैं चेस्ट ब्रांच में, और सारी अपने सामने अलमारियाँ हैं, रोजाना चेक करते हैं, मिलान करते हैं, कैश मिलान करते हैं, सब कुछ देखते हैं, उसके बावजूद भी रंच मात्र परिग्रह नहीं है उस पैसे का। ये जो प्रॉपर्टी है इसका, ये जितने नोट हैं उनका रंच मात्र भी अपनापन नहीं है। माने अब इसी तरह से लगा लो, जितना भी एक व्यक्ति, किसी बहुत बड़े सेठ के यहाँ काम करने वाला व्यक्ति लाखों रुपया बैग में भर करके इधर से उधर पहुंचाता हो, लेन देन करता हो, वहाँ से ले आना, 20 वहाँ से ले आना, 15 वहाँ पहुँचाने, 5 इधर पहुँचाने, कल 35 उनके यहाँ से लेकर के आने। अब ये रोजाना बैग भर के इधर से उधर ले जाता है। बोलो परिग्रह कितना है उसको? रोजाना लाखों रुपया जेब में रहता है, उसके पॉकेट में रहता है, बैग में रहता है, कंधे पर लटका रहता है, उसके बावजूद भी परिग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका नहीं है, सीधी सी बात है, सेठ का नौकर है वो, तो सेठ का सेवक है, सेठ के आदेश अनुसार काम कर रहा है। तो किसका परिग्रह, किसका? अभी दुकान पर बैठा हुआ, गल्ले पर बैठा हुआ है, मुनीम जी बैठे हुए हैं, सारा हिसाब किताब, पैसा आ रहा है, रख रहे हैं, जोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वहाँ लाखों रुपया आज कलेक्शन हुआ है, रोजाना लाखों रुपयों का कलेक्शन होता है, और अचानक समझ लीजिए कोई लुटेरे आ गए और दुकान पर आकर के लूट करके ले गए। आंगड़िए के ऑफिस की यही हालत दिखती है चेतन भाई। उनके पास में क्या है? कुछ नहीं है, 2-5 रुपया लेते होंगे, जो कुछ भी करते होंगे लाखों रुपयों के ऊपर 100-150 रुपया लेते होंगे, जो जिसका जैसा हिसाब किताब जो भी है। और क्या है, पैसा यहाँ से लिया वहाँ पहुँचा दिया, वहाँ से वहाँ किया, बस ट्रांसफ़र करने का काम है। मुझे बतलाइए, एक मुनीम जी दुकान पर कैश फ्लो बहुत हो रहा है, गले पर बैठे हुए हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, और लेकिन आज ये लाखों रुपयों का जो कलेक्शन हो रहा है, कोई लुटेरा आया और लूट करके ले गया। मुनीम को कितनी तकलीफ़ है और सेठ जी को कितनी तकलीफ़ है। सेठ जी 15 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं अपने घर पे, तकलीफ़ किसे ज़्यादा है? सेठ जी को। कारण क्या है? सेठ जी का अपनापन है। था किसके कब्जे में, था किसके कंट्रोल में? ये कंट्रोल में दिखाई दे रहा था मुनीम जी के कंट्रोल में। लेकिन मुनीम जी के कंट्रोल में होते हुए भी तकलीफ़ मुनीम जी को नहीं है। जिसे तकलीफ़ उसका परिग्रह। इसका मतलब भैया जिसकी संपत्ति होगी तकलीफ़ भी उसे ही भुगतनी पड़ेगी, ये समझ लो आप। हो सकता है वो मुनीम जी खेत खिन्नता व्यक्त करें, तकलीफ़ व्यक्त करें, बतलाएं, और अरे बहुत नुकसान हो गया, अरे सेठ जी, तो उसके बावजूद भी सेठ से ज़्यादा आकुलित व्याकुलित होते हुए भी वो परिग्रह ही नहीं है। अंदर में उसकी शांति का वेदन है कि अब ठीक है, जो है सो है, अपनी तनख्वाह तो अपने है ही, जो भी है, क्या करो बोलो। देखिए भावार्थ पढ़ता हूँ मैं, और खोलेंगे इसको, और खुलेंगे, खुलता चला जाएगा। इसमें तो कई परतें खुलने वाली है अभी, इस परिग्रह के मैटर में तो बहुत परतें खुलने वाली है। भावार्थ
साहचर्य के नियम को व्याप्ति कहते हैं। लो, व्याप्ति की परिभाषा दे दी भावार्थ लिखते समय। व्याप्ति किसे कहते हैं? साहचर्य का नियम, ऐसे से ऐसा, अर्थात जहाँ लक्षण हो वहाँ लक्ष्य भी हो, उसका नाम व्याप्ति है। लक्षण से पहचान लिया, धुआं देख करके अग्नि को पहचान लिया। इसलिए जहाँ जहाँ मूर्छाएं, जहाँ मूर्छाएं वहाँ वहाँ परिग्रह अवश्य है। जहाँ मूर्छा होगा वहाँ परिग्रह अवश्य होता है। जहाँ मूर्छा नहीं है वहाँ परिग्रह भी नहीं है, व्याप्ति बैठ गई। मूर्छा की परिग्रह के साथ व्याप्ति है, परिग्रह के साथ में मूर्छा की व्याप्ति बैठा दी। बिल्कुल, जहाँ परिग्रह नहीं होगा इसका मतलब वहाँ मूर्छा भी नहीं है, जहाँ मूर्छा नहीं है वहाँ परिग्रह भी नहीं है, जहाँ परिग्रह होगा वहाँ मूर्छा नियम से होगी। मतलब ऐसा ऐसा घुल मिल करके उन दोनों को स्वीकार करो एक दूसरे के साथ में। नीचे देखिए, कोई जीव नग्न है। ओहो, क्या कहें भाई साहब, क्या कह रहे हैं। कोई जीव नग्न है, बाह्य परिग्रह से रहित है। क्या कह रहे हैं? कोई नग्न है। अब नग्न है तो परिग्रह नहीं होगा ना उनके पास में। नग्न के पास में क्या परिग्रह होगा? नग्न के पास में तो कपड़े भी नहीं है। तो जिसके पास में कपड़े नहीं है उसके पास में जेवर कैसे हो सकते हैं? जिसके पास में कपड़े और जेवर नहीं है उसके पास में पैसा कैसे दिखाई देगा? कुछ भी नहीं है उसके पास में, कागज, पेन, कॉपी, दुनिया भर की कोई चीज नहीं है, बिल्कुल परिग्रह नहीं है उसके पास में। नग्न है, बाह्य परिग्रह से रहित है। परंतु टोडरमल जी का खतरनाक परंतु है, यदि अंतरंग में मूर्छा अर्थात ममत्व परिणाम है तो वह परिग्रहवान है। ओहो, अंदर में ममत्व परिणाम है तो वह परिग्रहवान है। ये तो मेरा ही है, ये तो मेरा ही है, मेरा मेरा करके मरे जा रहा है। बोलो कैसा लगता है? सारे दुनिया भर में नहीं दिखते हैं इस तरह के, आपको लोग दिखेंगे इस तरह के। मूर्छा का अर्थ ममत्व, ममता, उसे मूर्छा कहते हैं। नहीं, मूर्छा किसे कहते हैं? मूर्छा क्लियर नहीं हुआ अभी तक आप लोगों को? मूर्छा क्या चीज है? अटैचमेंट, इसका नाम मूर्छा है। जितना अटैचमेंट है उतनी मूर्छा है। देखिए कितना सुंदर कहा, परंतु यदि अंतरंग में मूर्छा अर्थात ममत्व परिणाम है तो वह परिग्रहवान ही है, परिग्रहवान ही है। अतः मूर्छा परिग्रह का लक्षण अव्याप्ति दूषण से रहित है, अव्याप्ति दूषण से रहित है, अव्याप्तिपना नहीं होना चाहिए। व्याप्ति, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, ये सब लक्षण के दोष हम पढ़ चुके हैं पीछे। बहुत विकल्प आ रहे हैं मेरे दिमाग में, ऊहापोह हो रही है, कहानी प्रसंग सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं, घड़ी भी दिखती है, समय भी दिखता है। कई बार जब परिग्रह की चर्चा चलती है तो मैं जरूर सुनाता हूं इस प्रसंग को। कौन सा? मुनिराज और सेठ जी का प्रसंग। कई तरह के प्रसंग हैं। अभी इस बात के संदर्भ में कहता हूं जो यहाँ लिखी है ना, बाह्य में नग्न है फिर भी परिग्रह है, परिग्रही है, और बाहर में परिग्रह था और फिर भी अपरिग्रही है। ये दो प्रसंग हैं और दो बातें सुनानी पड़ेगी। सुनो धीरे धीरे। एक सेठ जी, सेठ है, संपन्न है, भरा पूरा परिवार है, लंबी चौड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, बिजनेस है, काम धाम है, फैक्ट्रियाँ चलती हैं दुनिया भर की, बहुत लंबी चौड़ी एफडियाँ हैं उनके पास में, खूब एफडियाँ हैं, लॉकर हैं, बैंक बैलेंस हैं, सब कुछ है उनके पास में, गाड़ियाँ, बंगले।
आज वो सेठ जी चले गए किसी मुनिराज का उपदेश सुनने के लिए। पता नहीं क्या भाव बना उनके दिमाग में, चले गए मुनिराज का उपदेश सुनने के लिए। अब मुनिराज सामने बैठे हुए हैं और सेठ जी इधर बैठे हुए हैं। प्रश्न मेरा यहाँ आप सबसे, वो सेठ जी परिग्रही हैं या नहीं है? आप कहेंगे परिग्रही है यार, गजब कर रहे हो, अभी तो आपने उनकी सारी इतनी गुणानुवाद किया उनकी संपत्ति के बारे में, तो परिग्रही क्यों नहीं है? बिल्कुल परिग्रही है। अच्छा परिग्रही, मान आप कह रहे मान लिया। क्यों है परिग्रही? क्योंकि उनके बैंक बैलेंस हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, सब कुछ है, इसलिए परिग्रही है। अच्छा 2 मिनट सुनो बात। कहानी बदल गई, परिस्थिति बदल गई, समय बदल गया, चिंतन बदल गया, विचार बदल गया, सोच बदल गई, दृष्टिकोण बदल गया मुनिराज का उपदेश सुनते ही। उपदेश सुना मुनिराज का, सोच बदल गई, देखने का नजरिया बदल गया, और मुनिराज ने पात्र जीव जानकर, भव्य जीव जानकर कहा, पड़िवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम एवं पणमीय सिद्धे जिणवर बसे पुणो पुणो समणे पड़िवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। और ये जीव अंदर से भीग गया बिल्कुल, सेठ का जीव। और फिर क्या होना था बोलो? अब क्या होना था? और सेठ जी को वैराग्य में भाव चालू हो गए और दीक्षा लेने का निर्णय कर लिया। और दीक्षा ले ली मुनिराज के सामने। अब दीक्षा ले ली। अब हमारा प्रश्न ये है, बतलाइए अब सेठ जी परिग्रही है या नहीं है? आप कहेंगे नहीं है, नहीं है ना परिग्रही, नहीं है ना। मेरा प्रश्न ये है, अब परिग्रही नहीं है क्यों? आप बैंक में जाकर के तलाश करेंगे तो अभी भी सारे लॉकर, सारे बैंक बैलेंस, सारी प्रॉपर्टीज सब सेठ जी के नाम है। कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया उन्होंने, ट्रांसफर कुछ नहीं किया, एक भी पेपर पर साइन नहीं किए हैं। आज भी, अब भी, इस समय भी बैंक में सेठ जी के ही साइन चलते हैं, लेकिन सेठ जी ने उनके प्रति राग ममत्व बुद्धि तोड़ दी। इसलिए आपका भी यह कहना है कि वे परिग्रह से रहित हैं। यही तो हम बतला रहे हैं यहाँ पे। कितना स्पष्ट है, कितना स्पष्ट है बात। सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम थी और मेरा अटैचमेंट छूट गया, अपरिग्रही हो गया। इसका मतलब दुनिया में कुछ नहीं छोड़ना है। गाड़ियाँ जहाँ हैं वहीं रहेगी, बंगला जहाँ है वहीं रहेगा, एफडियाँ जिस जगह पर है वहीं पड़ी रहेगी। सोचो जरा, बच्चे बच्चों की जगह है, जेवर जेवर की जगह है, रंच मात्र भी, एक कदम भी, एक भी वस्तु कहीं भी बदली नहीं है। ओहो, दुनिया में कुछ नहीं बदला, अंदर में दुनिया बदल गई। क्या कहा भाई साहब? दुनिया में कुछ नहीं बदला, अंदर में दुनिया बदल गई, पूरी दुनिया बदल गई। अंदर में श्रद्धान बदल गया, मान्यता बदल गई, नजरिया बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया। बोलो, मूर्छा का अंत हो गया। सलील भाई बोलो, मूर्छा का अंत हो गया, ममत्व परिणाम टूट गया, खत्म कहानी। अब क्या कहें बतलाओ। ये है जैन शासन, इसे कहते हैं जैन दर्शन की। एक गजब की बातें हैं भाई साहब, समझ में नहीं आती किसी किसी व्यक्ति को, ऊपर ऊपर से देखने पर समझ में नहीं आएगी। तोते जैसे रटने से पार नहीं पड़ती है, अंतर गहराई में उतर करके देखना पड़ता है, तब जा करके ख्याल में आती है। आगे क्या मर्म बतलाने वाले हैं परिग्रह के संदर्भ में करेंगे चर्चा। दूसरी कहानी एक और ख्याल में आ रही है, अब आज नहीं सुनाऊंगा, कल सुनाऊंगा। समय मेरे पास में पूरा हो गया है, 3 लाइन बची है, अभी 2 लाइन पढ़ देता हूँ, नीचे देख लो क्या कह रहे। अब सेठ नहीं बचे ना, मुनि हो गए हैं, अब सागर हो गए हैं। देखिए, पढ़ लिया है तो कोई जीव नग्न परिग्रह से रहित, परंतु यदि अंतरंग में मूर्छा अर्थात ममत्व परिणाम है तो वह परिग्रहवान ही है। अतः मूर्छा परिग्रह का लक्षण अव्याप्ति दूषण से रहित है, अव्याप्तिपना नहीं है इस लक्षण में। ब्रैकेट में और बात लिखी है, ममत्व के त्यागी। अब दूसरे प्रकार से लगाओ, ममत्व के त्यागी है ना भाई हमारे मुनिराज, कि हाँ भाई ममत्व के त्यागी है, तो उनके परिग्रह नहीं है? नहीं है साहब, परिग्रह नहीं है। हमने उनके हाथ में पीछी देखी थी,
हमने उनके हाथ में कमंडल देखा था। मुनिराज पीछी और कमंडल रखते हैं, और एक और रखते हैं, रख सकते हैं। वो क्या है? शास्त्र। शुचि ज्ञान संयम उपकरण, लखी के गहे लखी के धरे। शुचि, ज्ञान और संयम, इन तीन के उपकरणों को, साधनों को, शुचि का उपकरण है कमंडल, ज्ञान का उपकरण है शास्त्र, और संयम का उपकरण है पीछी। इनको मुनिराज रख सकते हैं, लेकिन ये रखते हुए भी वे परिग्रही नहीं हैं। देखो, ममत्व के त्यागी दिगंबर मुनि के पीछी कमंडल रूप बाह्य परिग्रह होने पर भी, बाहर में दिखने पर भी अंतरंग में ममत्व नहीं है, अंदर में ममत्व नहीं है, इसलिए वे वास्तविक परिग्रह से रहित ही हैं। इसलिए वो वास्तव में परिग्रह से रहित हैं। वे मुनिराज सर्व परिग्रह से रहित हैं। क्या फर्क पड़ता है बाहर में कुछ भी हो तो। इस संबंध में एक और कहानी कल मैं आपको सुनाऊंगा प्रकरण प्रारंभ करते समय, और इस संबंध में, इस परिग्रह के संदर्भ में जो प्रश्न आपके चित्त में खड़े हो रहे होंगे, वो प्रश्न अमृतचंद्राचार्य के हृदय से या उनके ज्ञान से, उनके क्षयोपशम से छिप नहीं सकते हैं। जरूर यदि आप इस परिग्रह की चर्चा को नियमित सुनते रहेंगे तो निश्चित तौर पर जितने प्रश्न आपके चित्त में परिग्रह के संदर्भ में उठेंगे, उन सब का समाधान आपको जरूर जरूर मिलेगा। हम सब बाहरी परिग्रह तो छोड़ेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ अंतरंग परिग्रह को छोड़कर, उससे मुक्त होकर सदा सदा के लिए परम मुक्ति की प्राप्ति करें, मुक्त स्वभाव की आराधना और साधना करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। थोड़ी देर बाद में वही जो आज भक्ति की चर्चा कर रहे हैं अपन, वो करेंगे जनवाणी स्तुति। अभी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ वर्ण मुकार मंत्र।